ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 511 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि द फ्रैंकफर्ट स्कूल was most closely tied to which of the following aspect of the Marxist project। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था वो बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइड था कौन से एस्पेक्ट के साथ, जो मार्क्सिस्ट प्रोजेक्ट था उसके। वो है सेकंड ऑप्शन के दी आर्ग्यूमेंट दैट क्रिटिक ऑफ कल्चर इज नेसेसरी। आर्ग्यूमेंट ये कि क्रिटिक ऑफ कल्चर जो है वो नेसेसरी है। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रोसेसेस आर सेड टू हैव played a part in increasing the reach of media corporation except, सिवाय एक को छोड़ के तमाम जितने भी ऑप्शन हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रोसेसेस, तमाम जितने भी इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं, कहा जाता है कि उन्होंने प्ले किया एक पार्ट इंक्रीज करने में जो रीच है मीडिया कॉरपोरेशन, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो है डोमिनेंस। डोमिनेंस के अलावा बाकी इंटरनेशनलाइजेशन, इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद ये कि जो स्पाइरल है साइलेंस थ्योरी का यूनिकली फोकस करता है इनमें से किसके ऊपर, पब्लिक ओपिनियन। सो पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर आंसर है। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है कुड बी अ बैरियर, वो बैरियर हो सकते हैं अगेंस्ट अफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो है अटेंटिव लर्निंग, सॉरी अटेंटिव लिसनिंग। बाकी है फिल्टरिंग, डिफेंसिवनेस और कल्चरल डिफरेंसेस। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी एक टर्म जो है इस डिफाइन, उसको डिफाइन किया जाता है कि स्प्रेड करना फॉल्स इंफॉर्मेशन ताकि डिस्क्रेडिट किया जाए अपोजिशन को, वो है डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन की जाती है ताकि डिस्क्रेडिट किया जाए अपोजिशन को। और उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, जितने भी नाम दिए गए उनमें से फर्स्ट यूज द टर्म, पहली बार यूज की टर्म जो है थ्योरीज ऑफ द मिडिल रेंज, वो है रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू दी टेंडेंसी, इनमें से किससे मुराद जो है वो टेंडेंसी है टेलीविजन की कि होमोजेनाइज किया जाए व्यूअर्स को या फिर उनको लेकर आया जाए मेन स्ट्रीम व्यूज ऑफ सोसाइटी में, वो है मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग है इसका आंसर। उसके बाद ये कि फॉर मार्क्स, मार्क्स के लिए सोशल चेंज वाज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन किया गया सोशल चेंज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इन तमाम कॉन्सेप्ट से एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो है स्ट्रगल बिटवीन मटेरियल रिसोर्सेज एंड डोमिनेंट क्लास। स्ट्रगल बिटवीन डोमिनेंट, सॉरी मटेरियल रिसोर्सेज एंड डोमिनेंट क्लास। और उसके बाद ये कि वेयर डिड द लिमिटेड इफेक्ट्स पैराडाइम नेवर एंजॉय एनी पॉपुलैरिटी, कहाँ पर जो है वो लिमिटेड इफेक्ट पैराडाइम ने कभी भी इंजॉय नहीं की कोई पॉपुलैरिटी, इनमें से इन यूरोप, यूरोप के अंदर। सो ये इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम जितने भी ऑप्शन है ये कोर्सिव मींस ऑफ कंट्रोल है एक्सेप्ट, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो है मीडिया। बाकी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और आर्मी। सो मीडिया जो है वो नहीं है, वो इसी वजह से आंसर है। उसके बाद ये कि कॉर्पोरेशंस आर सीजिंग टू बी सिंपली नेशनल, सिंपली नेशनल होना इनके ऑपरेशन के अंदर और ग्लोबल हो जाना, ये ट्रेंड जो है इससे मुराद क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन। ये नेशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन है। उसके बाद ये कि तो तमाम जितने भी ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हैं अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी। जो क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है उसके मुताबिक सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो है डाइवर्सिटी इंक्रीज अपोजिशन एंड अल्टरनेटिव वॉइसेस आर रेज। डाइवर्सिटी ने जो वो इंक्रीज किया, अपोजिशन और अल्टरनेटिव वॉइसेस जो वो रेज्ड हुई हैं। उसके बाद ये कि पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम, एक पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट एक्स जो है वो अनेबल है कि वो शेयर करे उसके जो व्यू है टॉपिक के ऊपर पॉलिटिकल डिबेट के, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसके व्यूज और ओपिनियन जो है वो लेस पॉपुलर है, कम पॉपुलर है और अपोजिशन में है उनके जो कि प्रेजेंट है क्लास में दूसरे स्टूडेंट, और साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी है उनके व्यूज से और ओपिनियन से जो पॉपुलर हैं चैनल्स के ऊपर मास मीडिया के। सो इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो एड्रेस करती है साइकी और जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट एक्स की, वो है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। उसके बाद ये कि इन पॉलिटिकल क्लासरूम, एक पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट एक्स जो है वो शेयर नहीं कर पाता अपने व्यू पॉलिटिकल डिबेट के, ये सोचता है कि उसके ओपिनियन जो है वो लेस पॉपुलर है और अपोजिशन में है
टू दोस उनके जो कि प्रेजेंट हैं क्लास में बाय अदर स्टूडेंट और साथ में जो पॉपुलर मीडिया है। सो आप कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे ये जो नेचर है मीडिया इफेक्ट यानी कि इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। ये है लिमिटेड इफेक्ट, इसको लिमिटेड इफेक्ट जो नेचर है मीडिया इफेक्ट की वो क्या है लिमिटेड इफेक्ट है यहाँ पर। और उसके बाद ये कि अनइक्वल एक्सेस होना न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी के लिए वो क्रिएट कर रहा है इंफॉर्मेशन गैप जो है डिफरेंट सोशल क्लासेस के लिए। और इस तरीके से अगर हम देखें तो मीडिया जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो मेंटेन करे क्लास डिवाइडेड और क्लास डोमिनेटेड सोसाइटी। सो कौन सी थ्योरी आप सोचते हैं कि वो बेस्ट एक्सप्लेन करती है इस फिनोमेना को, वो है नॉलेज गैप थ्योरी। नॉलेज गैप थ्योरी को, नॉलेज गैप जो थ्योरी है। और उसके बाद ये कि यूजेस और जो ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है ये आती है ट्रेडिशन के अंदर। इनमें से कौन से इफेक्ट मॉडल की, वो है एक्टिव ऑडियंस मॉडल, एक्टिव ऑडियंस मॉडल। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इनमें से कौन सी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे मैसेजेस जो वो इंटरप्रेट होते हैं, वो है रिसेप्शन थ्योरी, रिसेप्शन थ्योरी। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग तमाम जितने भी ऑप्शन है ये एग्जाम्पल्स हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो एक्सेप्शन है टीचर स्टूडेंट कन्वर्सेशन। बाकी ऑप्शन है सेल्फ टॉकिंग, फीलिंग, एंजाइटी और इंटरपर्सनल सॉल्विंग। उसके बाद ये कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है स्पेशलाइज हैं कम्युनिकेशन, स्पेशलाइज इन कम्युनिकेशन कमोडिटीज आर क्रिटिसाइज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है कि इंफॉर्मेशन आउटरीच अराउंड द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन आउटरीच अराउंड द वर्ल्ड इसका आंसर है। उसके बाद ये कि द बेस अपॉन विच एवरीथिंग ग्रोज, जो बेस जिसके ऊपर तमाम चीजें ग्रो होती हैं, कंपोज बाय मटेरियल प्रोडक्शन, मनी, ऑब्जेक्ट्स, रिलेशन, और जो रिलेशन है प्रोडक्शन का, और जो स्टेज है डेवलपमेंट के प्रोडक्टिव फोर्सेस के, ये स्टेट किया बताया किसने, कार्ल मार्क्स ने। सो कार्ल मार्क्स ने जो है ये सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो एक एसेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर, कि वो मोटिवेट करे लोगों को कि वो वर्क हार्ड करें ताकि वो जो है एक्यूमुलेट करें मनी चीज़ें ख़रीदने के लिए। सो ये जो है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री होती है जो कि एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मोटिवेट करती है लोगों को कि वो वर्क हार्ड करें ताकि वो पैसा जमा कर सकें चीज़ें ख़रीदने के लिए। उसके बाद ये कि फ्रॉम ए ग्रैम्सियन पर्सपेक्टिव, ग्रैम्सियन पर्सपेक्टिव के से विच वन इज इंटरप्रेटेड, इनमें से किसको जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कि स्प्रेड किया जाए, रीइंफोर्स किया जाए डोमिनेंट होमोजिनी, वो है मास मीडिया। तो मास मीडिया इसका जो है वो आंसर है। उसके बाद ये कि विच कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल है सेकंड लेवल एजेंडा सेटिंग के लिए, वो है फ्रेमिंग, फ्रेमिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि द स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, जो स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी है प्रिज्यूम करती है कि जो मीडिया है विल फोकस ऑन, उसका फोकस होगा किसके ऊपर, मेजोरिटी व्यूज के ऊपर, मेजोरिटी व्यूज के ऊपर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इनमें से कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने जो है वो इंट्रोड्यूस की एक थ्योरी जो है फ्रेम एनालिसिस की, वो है एरविंग गॉफमैन, एरविंग गॉफमैन ने। और उसके बाद ये कि प्रोसेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जो प्रोसेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है कम्युनिकेशन का, वो बताता है कि ये जो एक कंटिन्यूस है और डैश है और ये आर्बिट्रेरली आइसोलेट नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूस है और कॉम्प्लेक्स है और ये आर्बिट्रेरली आइसोलेट नहीं हो सकता। उसके बाद ये वेस्टले मैकलिन मॉडल, ये जो है डिफर करता है शैनन वीवर मॉडल से इन व्हाट सेंस, इनके किस सेंस के अंदर, अगर हम इसको देखते हैं फीडबैक एंड गेट कीपिंग, फीडबैक एंड गेट कीपिंग। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए ये पार्ट है 5 इनोवेशन एडॉप्टेशन कैटेगरीज जिनको प्रपोज किया कम्युनिकेशन स्कॉलर एवरेट रोजर्स ने। एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, वो है लेट कमर्स की, बाकी है इनोवेटर्स, अर्ली मेजोरिटर्स और लेगार्ड्स। और उसके बाद ये कि जो हचिंस कमीशन मेंबर्स जो है वो शार्पली डिवाइड हुए किनके दरमियान, those who held strongly authoritarian view, जिनके थे strongly authoritarian view, and those who thought, और जिन्होंने ये सोचा some form of press regulation was necessary. So this one is the answer, third one.
उसके बाद ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डिफाइन होती है कि स्प्रेड करना गलत इन्फॉर्मेशन ताकि डिस्क्रेडिट किया जाए अपोजिशन, ये डिसइंफॉर्मेशन है और ये दोबारा रिपीट हुआ है। और उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अडॉप्टर, इनमें से कौन से जो टाइप है अडॉप्टर की उनको डिस्क्राइब किया जाता है वेंचरसम, और वो रेडी होते हैं ट्राई करने के लिए नई चीज़ों को, सो वो खिलाए जाते हैं इनोवेटर्स। और उसके बाद ये कि लर्निंग एग्रेसिव बिहेवियर, लर्न करना एग्रेसिव बिहेवियर बाय व्यूइंग टेलीवाइज्ड और फिल्म्ड वायलेंस, देखते हुए टेलीवाइज या फिल्म वायलेंस, ये जो एक एग्जांपल है नेगेटिव इफेक्ट की ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी, विशेरियस कैपेसिटी, विशेरियस कैपेसिटी इसका आंसर है। उसके बाद ये कि व्हाट वाज पॉइंटेड आउट बाय ड्यूश इन 1952 रिगार्डिंग मॉडल, ड्यूश ने क्या पॉइंट आउट किया 1952 के अंदर मॉडल के हवाले से, वो है कि मॉडल जो है वो इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिंबल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सिंबल्स है और ऑपरेटिंग रूल विच इज सपोज टू मैच अ सेट ऑफ रिलेवेंट पॉइंट इन एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और प्रोसेस, सो दिस इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड अ रिलेटिवली लार्ज हेट्रोजीनियस एंड अनोनिमस ऑडियंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट किया जाता है एक रिलेटिवली लार्ज हेट्रोजीनियस और एनोनिमस ऑडियंस की तरफ, सो वो है मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन इसका आंसर है। उसके बाद एक इनमें से डैश जो है वो एक आइडिया है जो कि रखता है तमाम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को अंडर द कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर जो गवर्निंग इलाइट है उसके या फिर अथॉरिटीज़ के, ये है अथॉरिटेरियन थ्योरी, क्योंकि चंद जो इलाइट होती है या अथॉरिटीज़ होती है उनके पास ही रहता है कंट्रोल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मेंटल या साइकोलॉजिकल रिकास्टिंग है एक मैसेज की, सो डैट इट्स मीनिंग के उसकी मीनिंग जो है इन लाइन रहे पर्सन के बिलीव्स और एटीट्यूड के साथ, ये है सिलेक्टिव परसेप्शन, ये सिलेक्टिव परसेप्शन कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू लेजारफील्ड, लेजारफील्ड के मुताबिक ओपिनियन लीडर्स जो है डिफर करते हैं फॉलोअर्स से इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज, जितने भी तमाम वेज हैं ऑफ देयर पर्सनल एटीट्यूड एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है यूज्ड मीडिया लेस, यूज्ड मीडिया लेस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी, इनमें से कौन सी कैपेसिटी जो है इसमें शामिल है प्रोसेस जो है टॉट वेरिफिकेशन का, वो है सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी, सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी। उसके बाद ये कि द की कॉन्सेप्ट जो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में वो जो है नोशन है किसकी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। उसके बाद ये कि सिस्टम मॉडल्स जो है उसने रिप्लेस किया डैश मॉडल जो कि था इम्प्लिसिट जो है इन मोस्ट ऑफ द अर्ली इफेक्ट रिसर्च, जो ज़्यादातर अर्ली इफेक्ट रिसर्च थी, सो ये जो है ट्रांसमिशन मॉडल था जिसको रिप्लेस किया। उसके बाद ये कि कार्ल मार्क्स ने जो वो डेवलप की अपनी थ्योरी इन द लेटर पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, कौन सी सदी के आखिरी हिस्से में, 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।